कल्पना कीजिए, अगर आपसे कोई कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम ये बात मान लेते, या फिर मैंने अगर खुद को कुछ कर लिया तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। क्या अक्सर आप वो काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको डर लगता है कहीं सामने वाला नाराज या दुखी ना हो जाए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो रुको, ये प्यार नहीं, ये मानसिक हमला है और इसे डार्क साइकोलॉजी में कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। हत्यारा कोई बाहर का नहीं, अपना पार्टनर या अपना माँ बाप या अपना सबसे बेस्ट दोस्त हो सकता है। आज मैं आपको इस अंधेरे खेल के बारे में बताऊंगा जिसे फौज कहते हैं। डर, फौज और शर्मिंदगी का वो कोहरा जो आपके सोचने की शक्ति को अंधा कर देती है। अगले 5 चैप्टर में हम इस जहरीले जाल को फाड़ कर रख देंगे। अगर आज आपने ये नहीं सीखा ना तो किसी और की खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी की बलि देते रहोगे। चलिए सच का सामना करते हैं। चैप्टर 1, फौज वो कोहरा है जो आपको कैद कर देता है। इमोशनल ब्लैकमेल 3 चीजों पर टिकी होती है जिसे हम साइकोलॉजी में फौज कहते हैं। फेयर, डर वो आपको डराते हैं कि कहीं उनकी बात आपने नहीं मानी तो आपको छोड़ देंगे या खुद को नुकसान पहुंचाएंगे या आपसे बात करना बंद कर देंगे। वो आपको याद दिलाते हैं कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है। मैंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया और आज तुम मेरे ही बात नहीं मान रहे हो। अपराध बोध वो आपको महसूस कराते हैं कि आप एक बुरे इंसान हैं और साथ में वो लोग ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी वजह से रो रही हूँ। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती है ना तो आपके दिमाग में एक कोहरा फौज छा जाता है और आप सही और गलत के चीज फर्क करना भूल जाते हैं और सिर्फ उस दाव से बचने के लिए आप हाँ कर देते हैं। चैप्टर 2, टाइप ऑफ ब्लैकमेल्स। ब्लैकमेलर कभी एक जैसा नहीं दिखता। डार्क साइकोलॉजी ब्लैकमेलर के 4 रूप दिखाती है। द फर्निचर, ये सीधा हमला करते हैं, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। द सेल्फ फर्निचर, ये सबसे खतरनाक है, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं अपना नस काट लूंगा। ये आपकी दया का इस्तेमाल आपको गुलाम बनाने के लिए किया जाता है। द सुरफर, ये हमेशा दुखी रहते हैं, मैं कितनी बीमार हूँ और तुम्हें अपनी पार्टी की पड़ी है, ये आपको विलन महसूस कराती है। द टेटलाइटर, ये हमें लालच देते हैं, अगर मेरी तुम ये चीज मानोगे तो मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जो तुम्हें चाहिए। क्या आपके आसपास इनमें से कोई चेहरा है? चैप्टर 3, कंट्रोल का चक्र, वो आपको कैसे तोड़ते हैं। ये खेल एक डिमांड मांग से शुरू होती है। जब आप मान लेते हैं तो वो रिजेक्शन दिखाते हैं, वो बहस नहीं करेंगे, वो आपकी कमजोरी पर प्रहार करेंगे। अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस हैं तो वो कहेंगे कि तुमको अपने काम से ज्यादा प्यार है, मुझसे नहीं। वो तब तक हार नहीं मानते जब तक आप टूट न जाएं। जैसे ही आप हाँ कहते हैं उन्हें मिल जाता है पॉजिटिव रिस्टोरमेंट। उनके दिमाग को पता चल जाता है कि रोने या आपको डराने से आपका दिमाग मान जाता है। अगली बार वो आपको और भी जोर से ब्लैकमेल करेंगे। ये कभी ना खत्म होने वाली चक्र है जहां आप हर बार थोड़ा मरते हैं। चैप्टर 4, आपकी कीमत, वो आपकी अच्छाई का फायदा उठाती है। ब्लैकमेलर कभी पत्थर दिल इंसान को नहीं चुनते, वो हमेशा आपको चुनते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं। आपकी अनुभूति, एम्पैथी ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। उन्हें पता है कि आप ना कहने के बाद पूरी रात भर सो नहीं सकते। डार्क साइकोलॉजी का कड़वा सच यह है कि ब्लैकमेलर को आपसे प्यार नहीं बल्कि उसे कंट्रोल से प्यार है। जो आप पर वो रखते हैं वो आपकी अच्छाई को एक बेड़ी बना देते हैं। आप एक स्वतंत्रता इंसान नहीं बल्कि आप उनकी खूबियों का मशीन बनकर रह जाते हैं। चैप्टर 5, आजादी का रास्ता, कोहरे को कैसे चीरे। इस नरक से बाहर निकलने के लिए आपको बुरा बनने की हिम्मत जुटानी होगी। नॉन डिफेंसिव रिस्पॉन्स, जब वो तुमसे कहें कि तुम बहुत ही स्वार्थी हो तो उनसे बहस मत करो, बस तुम कहो हो सकता है शायद तुम्हें ऐसा लग रहा हो लेकिन मेरा फैसला यही है। जब आप सफाई नहीं देते हैं तो उनका ताकत खत्म हो जाती है। डर का सामना, अगर वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो याद रखना उनकी जान की जिम्मेदारी उनकी है, आपकी नहीं। पुलिस या प्रोफेशनल की मदद लो लेकिन उनकी कहना मत मानो। अपना बाउंड्री सेट करो, साफ कह दो उससे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता लेकिन मैं तुम्हारी ये मांग पूरी नहीं करूंगा। याद रखो, जो तुमसे सच्चा प्यार करता है
वो तुम्हें कभी चुनने के लिए मजबूर नहीं करेगा। रिश्ता वहाँ होता है जहाँ दो लोग एक साथ कदम बढ़ाते हैं, वहाँ नहीं जहाँ एक दूसरे को जंजीरों में जकड़ ले। अगर कोई आपकी भावनाओं का इस्तेमाल आपको झुकाने के लिए कर रहा है तो वो रिश्ता नहीं बल्कि एक मानसिक जेल है। अपनी आजादी वापस लीजिए, क्योंकि आपकी शांति की कीमत आपकी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। अगर आज आप इस कोहरे से बाहर निकल गए हैं तो कमेंट में लिखे नो मोरी फौज। कल हम बात करेंगे द जिगानिक इफेक्ट के बारे में, वो तरीका जिससे लोग आपके दिमाग में अपनी यादों को अधूरा छोड़ जाते हैं ताकि आप उन्हें कभी भूल ही ना पाएं। अगर आप अपने दिमाग का मालिक बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।